डियर स्टूडेंट, आई एम राम रतन सर। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को हैड का प्रयोग बताया गया था। आज मैं उसके आगे शैल हैव या विल हैव का प्रयोग बताऊंगा। देखिए, शैल हमेशा होता है रखता होगा या पास होगा, और विल हैव मिस भी होता है रखता होगा या पास होगा। दोनों मिस होता है रखता होगा या पास होगा। जब वाक्य में रखता होगा या पास होगा आएगा तो रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी शैल हैव लिखेंगे या विल हैव। देखिए, आई वी के साथ रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी शैल हैव, तथा अन्य कर्ताओं के साथ रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी विल हैव। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। आई वी के साथ रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी शैल हैव लिखते हैं, तथा अन्य कर्ताओं के साथ रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी विल हैव लिखते हैं। तो आई वी के साथ रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी शैल हैव, तथा अन्य कर्ताओं के साथ रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी विल हैव। अन्य का मतलब आई वी के छोड़कर जितने भी बच गए, ही, सी, इट, दे, यू, नाउन, कोई भी नाउन, सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे। इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास एक सुंदर कलम होगी। मेरे पास एक सुंदर कलम होगी। यहाँ देखिए, पास है, यहाँ पर होगी, दोनों मिलाकर हो गया पास होगी, इसलिए इसमें पास होगी की अंग्रेजी बनेगा कर्ता के अनुसार। सबसे पहले कर्ता रखेंगे, कर्ता इसमें हो जाएगा आई, मेरे की अंग्रेजी आई के साथ पास होगा की अंग्रेजी शैल हैव। देखिए, आई के साथ आई और वी रहेगा केवल, तो रखता होगा या पास होगा की अंग्रेजी शैल हैव, इसीलिए यहाँ पर हो गया शैल हैव। फिर एक सुंदर कलम, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ब्यूटीफुल पेन। दूसरा, हमारे चार पुत्र होंगे। हमारे चार पुत्र होंगे, आने इसमें पास होगा नहीं दिया, लेकिन हमारे चार पुत्र होंगे, इसका मतलब हमारे पास होंगे, तो इसमें पास होगा छिपा है। तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा वी के साथ पास होगा अंग्रेजी शैल हैव। फिर चार पुत्र का अंग्रेजी, चार की अंग्रेजी फोर, पुत्र की अंग्रेजी हो जाएगा सन, फोर है तो बहुवचन बन जाएगा सन्स हो जाएगा। दूसरा,
वह एक हाथी और एक घोड़ा, वह एक हाथी और एक घोड़ा रखता होगा। देखिए इसमें रखता होगा आया है, रखता होगा की अंग्रेजी बनेगा कर्ता के अनुसार। कर्ता उसमें वह, ही के साथ रखता होगा की अंग्रेजी विल हैव। फिर 10 बनाएंगे, एक हाथी और एक घोड़ा, तो एक हाथी का एन एलिफेंट, और की अंग्रेजी एंड, एक की अंग्रेजी ए, घोड़ा की अंग्रेजी हॉर्स। दूसरा, उसके पास एक सेब और एक संतरा होगा। तो देखिए इसमें पास होगा आया है, पास होगा की अंग्रेजी बनेगा, पास होगा की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार। पहले कर्ता के हो जाएगा, उसके अंग्रेजी ही के साथ पास होगा की अंग्रेजी, ही के साथ पास होगा की अंग्रेजी विल हैव। फिर इसके बाद एक सेब और एक संतरा, तो यहाँ पर हो जाएगा एन एप्पल, और की अंग्रेजी एंड ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज फुल स्टॉप। इस तरह से यह जो है पॉजिटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस। जैसे वे 10 वे दो घोड़े और 5 गायें रखते होंगे। तो देखिए वे दो घोड़े और 5 गायें रखते होंगे। तो चूंकि यह सेंटेंस नेगेटिव इसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए वे 2 घोड़े और 5 गायें, यहाँ पर हो जाएगा नहीं रखते होंगे। तब यह निगेटिव हो जाएगा, वाक्य में आ गया नहीं। देखिए इसमें रखते होंगे आया है, तो रखते होंगे की अंग्रेजी बनेगी कर्ता के अनुसार। पहले कर्ता रखें, कर्ता हो जाएगा दे, और दे के साथ विल हैव का प्रयोग होता है, परंतु पहले विल रखेंगे। निगेटिव में विल और शैल और विल के तुरंत बाद नॉट, तब जाके यहाँ पर हैव आई भी रहेगा। तो शैल नॉट हैव, और अन्य कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव। तो यहाँ पर हो गया दे, तो दे के साथ विल नॉट हैव। फिर इधर से 2 घोड़े हैं, तो 2 का अंग्रेजी हो जाएगा 2, घोड़े का अंग्रेजी हो जाएगा हॉर्सेज, और की अंग्रेजी हो जाएगा एंड। 5 गाय हैं, तो 5 की अंग्रेजी हो जाएगा 5, गाय की अंग्रेजी हो जाएगा काउ, काउ में एस लग जाएगा, काउज हो जाएगा 5 काउज। दूसरा, तुम्हारे 2 भाई नहीं होंगे। तुम्हारे 2 भाई नहीं होंगे यानी तुम्हारे पास। तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे यू के साथ पास होगा अंग्रेजी विल हैव, तो विल के बाद नॉट, फिर हैव। फिर 2 भाई है तो 2 ब्रदर्स। दूसरा बस साल, जैसे देखिए हमारे पास 10 पुस्तकें नहीं होंगी। हमारे पास 10 पुस्तकें नहीं होंगी। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, देखिए सब्जेक्ट वी के साथ पास होगा अंग्रेजी शैल है, तो शैल। उसके बाद देखिए निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हैव। अब 10 पुस्तकें हैं तो 10 बुक्स। इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या तुम्हारे पास एक साइकिल होगी? क्या तुम्हारे पास एक साइकिल होगी? तो देखिए यदि वाक्य शुरू में क्या आ गया तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम पास होगी की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारे तुम्हारे है, तुम्हारे के अनुसार विल है, तो पहले विल रखिएगा फिर सब्जेक्ट रखिएगा। अगर नॉट रहेगा तो पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, यहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर इसका बचा हुआ जो है वैसा है क्रिया यहाँ पर हो जाएगा है। फिर एक साइकिल, साइकिल, CYCLE क्वेश्चन। साइकिल भी होता है इसका, बाइसिकल भी होता है, दोनों होता है। यहीं पर BI लिख देंगे तो बाइसिकल हो जाएगा, CYCLE लिखेंगे साइकिल हो गया। दूसरा, क्या वे 10 कुत्ते और 5 बिल्लियां नहीं रखते होंगे आया वाक्य में। तो जब रखते होंगे आएगा तो रखते होंगे की अंग्रेजी शैल है या विल रखेंगे। यदि वाक्य शुरू में क्या आता तो क्या अंग्रेजी कभी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हम रखते होंगे कि अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा वी है, वी के अनुसार यहाँ पर विल होगा तो पहले आप विल रखिएगा, फिर सब्जेक्ट दे, नाट है तो बस नाट, तब उसके बाद बचा हुआ इसका भाग है, फिर 10 बनाएंगे। 10 कुत्ते तो 10 डॉग्स हो जाएगा, और की अंग्रेजी एंड, 5 की अंग्रेजी 5, और बिल्ली की अंग्रेजी कैट्स क्वेश्चन मार्क। किस तरह से बताया जा रहा है यदि वाक्य शुरू में क्या आता तो क्या अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, लेकिन यदि वाक्य के शुरू में क्या ना कर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, वाक्य के बीच में आता तो सबसे पहले हम इसके वही अंग्रेजी रखेंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर जो भी रहेगा, फिर तब शैल या विल, फिर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर शैल या विल, फिर नॉट रहेगा तो नॉट रखेंगे, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, फिर हैव, फिर इस तरह से बना देंगे। जैसे देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, तो देखिए पास होगा आया तो इसमें पास होगा की अंग्रेजी बनेगा। तो देखिए वाक्य शुरू में क्या ना कर बीच में आप पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, फिर पास होगा की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारे की अंग्रेजी वी के साथ शैल, और फिर वी, अब बचा हुआ भाग है क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, तुम्हारे पास 10 कुर्सियां कब होंगी, तुम्हारे पास 10 कुर्सियां कब होंगी। तो देखिए वाक्य यहाँ पर पास है, यहाँ पर होगी, तो वाक्य शुरू में क्या ना कर क्या, क्योंकि ऐसे वाक्य बीच में आता पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं, पहले कब की अंग्रेजी बनाएंगे, कब की अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन, फिर पास होगा की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट तुम्हारे है यू के साथ हो जाएगा विल, और फिर यू, उसके बाद हैव, इसके बाद यहाँ पर 10 चेयर्स क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये जो है शैल हैव या विल हैव का प्रयोग समाप्त हो गया। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया जा रहा है जिसे आप कमेंट में अवश्य कमेंट करें और उसे हल करके उस कमेंट में लिखें, और जो बात न समझ में आवे उसको भी कमेंट में करें। जैसे वह एक घोड़ा और एक घोड़ी रखती होगी, वे 2 बैल और 10 गाय रखते होंगे, हमारे पास 10 संतरे नहीं होंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा यहाँ पर। क्या तुम्हारी 3 पुत्रियां होंगी,
वे 10 हाथियां क्यों नहीं रखते होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर व कमेंट अवश्य करिए।